जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संभारी के। हमने कल नया ग्रंथ प्रारंभ किया, 6 डाला ग्रंथ, जिसे कि छोटा समय सार भी कहते हैं। नाम ग्रंथ का 6 ढाला, ढाल, ढाला मतलब ढाल। अगर युद्ध में एक भी ढाल हो तो शत्रु से जीत जाए। और यहाँ पर कितनी ढाल दौलत राम जी ने दे दी कि 6 ढाल, क्योंकि हमारे शत्रु भी बड़े हैं ना, तो उन शत्रुओं से बचने के लिए ढाल भी, एक ढाल से काम नहीं चलेगा। कितनी ढाल बताई? 6 तरह की ढाल बताई। और शत्रु कौन है हमारे? कि मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष, अज्ञान का भाव, ये सब हमारे शत्रु हैं। तो इन शत्रुओं से बचने के लिए कविवर पंडित दौलत राम जी ने हमें 6 डाला ग्रंथ का उपहार दिया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने तो हमें उपहार दिया, हम उससे अच्छे से समझें, पढ़ें ना, और उसे हृदय में उतारें। तो ऐसी 6 डाला ग्रंथ हमने प्रारंभ की। कितने ग्रंथ में कितने छंद हैं, कल हमने बात की थी। टोटल 6 अधिकार हैं और उनमें 96 छंद हैं। कल अपन ने भी बात की थी कि पहले अध्याय में कितने, दूसरे अध्याय में कितने, कि 3 में 15 हैं और 3 में 17 हैं। और मैं इस बात पे जोर क्यों दे रही हूँ पता है आपको? क्योंकि मेरे साथ एक बार हो गया था, जब कहीं पाठशाला में एग्जाम वगैरह दे रहे थे, तो उसमें आया क्वेश्चन एक कि चौथी ढाल में कितने छंद हैं, और मैंने लिख दिया था 17 छंद हैं, और उसके कारण मेरे नंबर कट गए थे 2 नंबर। तो अभी तक अब अच्छे से याद रहने लगा है कि कौन सी ढाल में कितने छंद हैं। बहुत सरल है। पहली ढाल में 17, दूसरी में 15, तीसरी में 17, चौथी और पांचवी में 15 और छठी में फिर 17। मतलब पहली, तीसरी और छठी तीनों में तो 17 है, और दूसरी, चौथी और पांचवी तीनों में 15 छंद है। याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई नहीं। वो तो क्या होता है कि अपन टेस्ट वगैरह देते हैं ना, तो ये फायदा होता है कि जो चीज गलत हो जाए ना, मार्क्स कट जाए, तो जिंदगी भर के लिए वो चीज याद हो जाती है। तो ये याद रह गई, इसलिए 96 छंद हैं। आज हमें स्टार्ट करना है मंगलाचरण से। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। वैसे तो क्या ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, ब्लैक एंड वाइट भी है ये वाली, किंतु ये मैंने को थोड़ी कलर्ड मिल गई। 6 डाला ये अलीगढ़ से प्रकाशित है, ये वाली 6 डाला। तो इसमें क्या कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं, तो इसमें थोड़ा और इंटरेस्ट आता है, इसलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहली ढाल है और इसमें क्या लिखाया है? संसार परिभ्रमण के दुख। कि पहले ये निश्चित करवाया पहली ढाल में कि हम दुखी हैं, और उसके बाद फिर क्यों दुखी हैं और फिर उस दुख से कैसे बचें। ऐसा पूरा दुख से स्टार्ट करके सुख तक, सिद्ध दशा तक इस 6 डाला ग्रंथ में लेकर गए। तो पहला लिखा है, ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए ग्रंथकार कविवर पंडित दौलत राम जी वीतराग विज्ञानता को नमस्कार पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। देखो, पहली बात तो मंगलाचरण करते ही क्यों है? कि 3-4 कारण हैं। शिष्टाचार के पालन के लिए, ये अच्छी बात है, शिष्ट लोगों की बात है, शिक्षित लोगों का कार्य है कि अपना कोई भी कार्य करने से पहले बड़े लोगों को स्मरण करें, पूज्य लोगों को स्मरण करें। इसलिए हर ग्रंथकार, चाहे वो आचार्य हों चाहे पंडित हों, वे सभी किसी इष्ट को नमस्कार करते हैं, अपने से पूज्य को नमस्कार करते हैं। दूसरा कि ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो जाए, इसलिए मंगल रूप से मंगलाचरण करते हैं। तीसरा, नास्तिकता के नाश के लिए। कई बार होते हैं ना कि बस मैं ही हूं और कुछ नहीं, मैं ही हूं। हम खुद भी तो कहते हैं ना कि जैसा सिद्ध वैसा मैं, तो मैं खुद ही भगवान हूं, तो मैं किसी भगवान को क्यों नमस्कार करूं? तो ऐसे नास्तिक लोग हो जाते हैं जो भगवान को ही नहीं मानते। नास्तिक कौन होते हैं? जो भगवान को ही नहीं मानते। तो नास्तिकता के नाश के लिए।
तो इसलिए सब करते हैं। दौलत राम जी ने भी मंगलाचरण किया, पंडित दौलत राम जी ने भी मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब मंगलाचरण में किसे नमस्कार करते हैं कि अलग अलग चीजों को नमस्कार करते हैं, अलग अलग लोगों को। कोई नमस्कार करता है आदिनाथ भगवान को, कोई नमस्कार करता है महावीर भगवान को, किसी ने नमस्कार किया सिद्ध भगवान को, कुंद कुंद आचार्य ने, है ना। किसी ने नमस्कार करते हैं पंच परमेष्ठी को, कोई नमस्कार करता है। हमने अभी नाटक समयसार ग्रंथ प्रारंभ किया तो किसमें को किया, बनारसी दास जी ने किसको नमस्कार किया सबसे पहले? तीन तीन छंदों में शुरू के 3 छंदों में स्टार्टिंग में पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार किया। उनकी उस पर विशेष श्रद्धा है, तो जिसकी जिस पर श्रद्धा हो। किंतु यहाँ पर दौलत राम जी ने एक बहुत ही यूनिक काम किया कि किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, किंतु गुणों को नमस्कार किया। उनके इस मंगलाचरण ने जितनी ये 6 डाला फेमस हुई है ना, उसका आधा श्रेय तो 50% श्रेय तो इस मंगलाचरण को चला जाता है कि इतना यूनिक मंगलाचरण किया दौलत राम जी साहब ने कि बिल्कुल किसी ने नहीं किया इस तरह का प्रयोग कि वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया। किसी पद को नमस्कार नहीं किया, अरहंत पद को, सिद्ध पद को, कोई पद को नमस्कार नहीं किया। किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, किसी को नहीं, किसी पद को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, किंतु किसको नमस्कार किया कि वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया। ये वीतराग और विज्ञानता गुण है। कैसे गुण है अभी हम पढ़ते हैं, क्या गुण है ना। तो चलिए हम एक बार वापस से बोलते हैं ये 2 लाइन, फिर उसके बाद उसका अर्थ करते हैं। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारी कर। 3 भुवन में सार, 3 भुवन, भुवन मतलब 3 लोक। कौन कौन से 3 लोक? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, 3 लोक। तो तीनों लोकों में सारभूत है ना। कौन है सारभूत? कि तीनों लोक, पहले तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक क्या हुआ कि जहां पर देव रहते हैं मुख्य रूप से, है ना। मध्यलोक क्या हुआ? जहां पर मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं मुख्य रूप से। और अधोलोक क्या हुआ? जहां पर नारकी रहते हैं। वैसे तो देव अधोलोक में भी रहते हैं, है ना। पहले नरक के ऊपर, पहले नरक के 3 भाग, उसमें भी 2 भागों में तो देव रहते हैं। ये कभी आगे चर्चा करेंगे, पहले सुन भी रखी होगी आपने, 3 लोक में अपन ने चर्चा की थी तब। और मध्य लोक में भी देव रहते हैं और ऊर्ध्व लोक में तो रहते ही रहते हैं। तो ऊर्ध्व, अधो और मध्य लोक, इन तीनों में सारभूत, सार मतलब उत्तम, सबसे महान चीज क्या है कि वीतराग विज्ञानता है। वीतराग का अर्थ होता है राग द्वेष रहित। वीतराग शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है? बीत गया है राग जिसका। बीत गया है मतलब नष्ट हो गया, बीत गया जो दिन गया नष्ट हो गया, तो जिसका राग बीत गया है। तो अब इसमें द्वेष तो आया ही नहीं कि भाई राग ज्यादा बड़ा शत्रु है या द्वेष बड़ा शत्रु है, बताओ कौन ज्यादा बड़ा शत्रु है? कि राग ज्यादा बड़ा शत्रु है। द्वेष को तो हम शत्रु मानते हैं, किंतु राग को हम शत्रु नहीं मानते हैं। वो बोलता है ना, अपना मित्र, अगर मित्र ही शत्रु हो जाए तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक, मतलब जो अपना रक्षक ही भक्षक बन जाए, समझो कि ना। राग, राग को तो हम अच्छा समझते हैं, किंतु राग ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और दूसरी बात ये समझ लो कि जिसका राग चला गया ना, तो समझो द्वेष तो चला ही गया। अगर यहाँ पर शब्द होता ना वीत देश, वीत राग की जगह वीत देश, जिसका द्वेष बीत गया है, तो अभी सब महान बन जाते कि मैं भी भगवान हूं। क्यों? क्योंकि मैं द्वेष नहीं करती हूँ, किसी से गुस्सा नहीं करती हूँ। मेरा इस पूरे लोक में देख लो एक भी दुश्मन नहीं मिलेगा, तो मैं भी भगवान बन जाती क्योंकि मैं वीत द्वेष हूँ। किंतु राग हमारा ऐसा शत्रु है कि जिसे हम शत्रु मानते ही नहीं है, और वो अंदर ही अंदर हमें खोखला करता जा रहा है। ऐसा होता है ना स्लो पॉइजन, जैसे बीमारियां होती, शुगर बोलते हैं, शुगर की कैसी बीमारी है वो,
कि मीठी बीमारी है कि वो अभी तो दिखती नहीं, धीरे धीरे किंतु अंदर ही अंदर अपने को खोखला कर रही है। वैसे ही ये राग हमारा इतना बड़ा शत्रु है कि वो हमें पता नहीं चल रहा है, हमें तो अच्छा अच्छा दिख रहा है ऊपर से तो, कि देखो हमको कितना अच्छा, सबसे करुणा करते हैं, दया करते हैं, सब करते हैं, कितनी अच्छी, और अंदर ही अंदर वो हमें अनंतानुबंधी राग जो अनंत संसार में घुमाने का कारण कर रहा है, काम कर रहा है। तो वीतराग अर्थात राग द्वेष रहित होना। तो इस तीन लोक में सबसे उत्तम चीज क्या है कि जिसके राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष का नहीं होना, वो वीतराग। और दूसरा है विज्ञानता। विज्ञानता को केवल ज्ञान भी कहते हैं और सर्वज्ञता भी कहते हैं। विज्ञान, वी मतलब विशेष, विशेष ज्ञान का होना। अपने होता है कि नहीं विशेष ज्ञान, कि मुझे विशेष ज्ञान है कि मैं इन सबको जानता हूं, ऐसा विशेष ज्ञान है ना। होता है ना कि विशेष ज्ञान, शतावधानी थे श्रीमद राजचंद्र जी की, 100 चीजें रखो और 100 चीजें को रखो, 1 मिनट वो देख ले और उसके ऊपर कपड़ा डाल दो, फिर वापस से लिखने को बोलो तो वो एक बार में वो 100 चीजें लिख देंगे नाम उसके। तो इतने फेमस हो गए थे वो, क्योंकि उनको विशेष ज्ञान था। तो ऐसा विशेष ज्ञान कि जो एक नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 3 लोक में जितनी भी चीजें हैं ना, उन सब को एक बार में जान लेता है। तो ये विशेष ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, कि ये तो सबसे बड़ा विशेष ज्ञान हो गया। तो वो तीनों लोकों में सबसे अच्छी चीज है। देखो ये अपने को प्रैक्टिकली भी हमको समझ में आती है कि वीतराग विज्ञानता क्यों सबसे महान है। क्योंकि ज्ञान हमको सबसे ज्यादा, हम किसी पे अट्रैक्ट होते हैं ना, तो किस चीज से होते हैं कि जो जितना ज्ञान हो, कि अरे पता है उसे तो शेयर का इतना ज्ञान है, तो उसके ज्ञान पर हम, शेयर मार्केट का इतना ज्ञान है तो हम उसके ज्ञान पे अट्रैक्ट हुए, है ना। उसने अपने ज्ञान से इतना पैसा कमा लिया, अपनी बुद्धि से इतना पैसा कमा लिया, तो हम उसकी बुद्धि अर्थात ज्ञान पर अट्रैक्ट हुए। उस लेडी को तो इतना खाना बनाना आता है, इतनी तरह का खाना बनाना आता है, इतनी तरह का खाना बनाना आता है, मतलब खाना बनाने का इतना ज्ञान है, तो हम उसके ज्ञान पे अट्रैक्ट हुए ना। तो लौकिक में भी हमको कि जो जितना ज्ञानी हो तो हमें उसकी उतनी महिमा आती है। तो जो कोई ऐसा हो, ऐसा ज्ञान हो कि जो सब कुछ जानता हो, इतना ज्ञान कि सबको जान ले, तो वो महान हुआ कि नहीं 3 लोक में, कि हाँ। तो ऐसी विज्ञानता अर्थात केवल ज्ञान, वो ऐसा ही ज्ञान है कि जो सब कुछ एक साथ जानता है, इसलिए वो तीनों लोक में सबसे महान चीज होगी। वीतरागता क्यों महान है ये भी हमको समझ में आता है, किंतु हम ध्यान नहीं, हम समझना नहीं चाहते हैं। किंतु हमको समझ में तो आता है, किंतु समझना चाहते नहीं है हम। क्या समझ में आता है कि जो जितना द्वेषी और जितना रागी होता है ना, वो उतना दुखी होता है, और जिसको जितना राग और द्वेष कम होता है वो उतना सुखी होता है। देखें प्रैक्टिकल करके, कि आज मुझे सुबह से बहुत गुस्सा आ रहा था, है ना, सच्ची में आ रहा है, सुबह से बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध, हस्बैंड पे, बच्चों पर, सबसे गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो एट लास्ट दुखी होती है कि क्या आज पूरा दिन, कैसा दिन गया, रात में पूछे तो क्या बोलेंगे कि बहुत खराब दिन गया, आज पूरा दिन गुस्से में गया, द्वेष में गया, पूरा दिन खराब गया, है ना। तो द्वेष को बुरा माना। अब जो जितना रागी होता है ना, जितना बच्चों से राग हो, तो बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, शादी हो जाएगी, तो भी राग हुआ तो ना उनको सुखी से रहने देंगे ना खुद सुख से रहेंगे। तो राग अपने लिए भी दुख का कारण बन गया, उनको भी फोन कर करके बेटा खाना खा लिया, बेटा नहा लिया, बेटा ये कर लिया, खुद भी दुखी और उनको भी दुखी करते रहेंगे। तो हमको लौकिक में भी ये बात समझ में आती है ना कि जो जितना द्वेषी उतना दुखी, जितना रागी उतना दुखी। तो अगर कोई ऐसी चीज हो कि जहां पर बिल्कुल राग द्वेष नहीं हो, तो वो चीज सबसे अच्छी हुई या नहीं हुई, तो बस वही चीज तो वीतरागता है। वही तो हमारे भगवान के पास, वही तो एक विशेष गुण है ना। मैं तो सच में अपन भगवान के पास जाए ना, तो यही कि यही भावना है प्रभु मेरी परिणति माही, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे नाही। मेरे अंदर राग द्वेष किंचित भी नहीं हो भगवान, ऐसी मेरी भावना है।
ये मांगे भगवान से वीतराग विज्ञानता, हम तो मांगे धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। दुखी हो जाते हैं ना कई बार अपने राग द्वेष पूरा दिन चलते चलते। तो इसलिए ये वीतरागता इस तीन जगत में सबसे उत्तम चीज है। सबसे सच में गिफ्ट कहीं से मिल जाए ना तो ये गिफ्ट लेना चाहिए, सबसे बेस्ट गिफ्ट है ये, कि एक तो सब कुछ जानने में आए। देखो ज्ञान हमारा स्वभाव है ना, इसलिए हमको सब कुछ जानने की इच्छा होती, इसलिए हमको इच्छा होती पड़ोसी के घर में भी क्या हो रहा है हमें पता रहे। अभी बाहर, घर के बाहर बैंड बाजे बजने लग जाए, म्यूजिक कोई डीजे तेज चालू करें तो उठ के बाहर जाएंगे, नहीं गए तो पूछेंगे तो सही क्यों, क्या हुआ बाहर, जानने की इच्छा, ज्ञान करने की इच्छा, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव कितना है कि सिर्फ पड़ोसी को नीचे क्या हो रहा है उतना ही नहीं जाने, तीन लोक में क्या हो रहा है उतना सब जाने। तो ऐसी वीतरागता और विज्ञानता तीनों लोकों में सबसे महान है। मैं सच में कह रही हूँ, ये वीतरागता को अपने जीवन में उपादेय अच्छा मानना शुरू कर देना चाहिए हमें, कि सच में ऐसी स्थिति मेरी आए कि मुझे किसी से भी राग नहीं हो, किसी से भी द्वेष नहीं हो। इससे महान और कोई तीनों लोकों में कोई चीज नहीं है। कितना कितना सुखमय जीवन होगा कि राग और द्वेष नहीं होगा जब मेरी परिणति में। तो ऐसी वीतराग विज्ञानता को, कैसी है वो वीतराग विज्ञानता? शिव स्वरूप। शिव स्वरूप का अर्थ है कि आनंद स्वरूप है ना। आनंद स्वरूप अभी अपन बात कर ही रहे हैं कि कितना आनंद ही आनंद हो कि जब राग द्वेष किसी से नहीं हो, आनंद ही आनंद हो जब मैं सब कुछ जानू, जानू ऐसा विकल्प भी नहीं, जानने में आए अपने आप से। तो ऐसी वीतराग विज्ञानता वो कैसी है कि आनंद स्वरूप है। शिव, शिव के दो अर्थ, यहाँ भी शिव है, शिव स्वरूप शिवकार। तो शिव स्वरूप मतलब आनंद स्वरूप है, और शिवकार मतलब मोक्ष को कराने वाली है, मोक्ष को देने वाली है। यहाँ पर दूसरे शिव का अर्थ है मोक्ष, तो मोक्ष को देने वाली है और आनंद स्वरूप है। कौन? वीतराग और विज्ञानता। आपको आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, खुशी चाहिए, कि हाँ चाहिए, तो किससे मिलेगी? कि जब वीतराग और विज्ञानता आप में ये गुण आ जाएंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। मतलब कितना अच्छा, बहुत ही सुंदर मंगलाचरण है। 10 दिन तक इस चीज के ऊपर, वीतराग विज्ञानता के ऊपर अपन 10 दिन तक चर्चा करें। कब तक चर्चा करें? कि जब तक इस वीतराग विज्ञानता उपादेय है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी वीतराग विज्ञानता प्रकट करनी है, जब तक ऐसा अंदर में पक्का विश्वास नहीं आ जाए ना, तब तक प्रतिदिन ये मंगलाचरण करें। और सच में अब तो थक गए हैं राग द्वेष पूरा दिन राग द्वेष करते हुए। कब धन्य घड़ी आए कि जब ये राग द्वेष समाप्त ही हो जाए, खत्म ही हो जाए जीवन में से। तो है ना, नमहु त्रियोग संहारी के। तो दौलत राम जी कहते हैं कि मैं अपने त्रियोग मतलब तीनों योग, मन योग, वचन योग और काय योग, खाली मन से ही नमस्कार नहीं करता हूँ, वचन से भी करता हूँ, काया से भी नमस्कार करता हूँ। संहारी के, समारी कर लिखा है ना, समारी कर मतलब सावधानी पूर्वक, विनम्रता से, पूरी तरह से सावधानी पूर्वक। वचन से तो बोल रहे हैं, मन कहीं और है। काया से तो ढोक दे रहे हैं, मुंह से बोल ही नहीं रहे हैं। मन में तो है कि क्या चल रहा है इधर उधर, और काया से ढोक दे रहे हैं। ऐसा नहीं, मन वचन काय तीनों को इकट्ठा करके असली नमस्कार वो नमस्कार है ना। संहारी कर, जय जिनेन्द्र कितने तरीके से बोल सकते हैं, जय जिनेन्द्र ऐसे भी बोल सकते हैं, और संभाली कर, संभाल सावधानी पूर्वक की जय जिनेन्द्र, ऐसा सावधानी पूर्वक भी नमस्कार कर सकते हैं, जय जिनेन्द्र कर सकते हैं। तो क्या कहा दौलत राम जी ने कि इन तीनों लोकों में अगर कोई सारभूत चीज है तो वो क्या है? वीतराग और विज्ञानता है। कैसी है वीतराग विज्ञानता? दो उसकी खासियत बताई, कि एक तो आनंद स्वरूप है और दूसरा मोक्ष में ले जाने वाली है। अब चाहिए आपको वीतराग विज्ञानता, कौन होगा जो अब उस वीतराग विज्ञानता को मना करेगा कि नहीं मुझे तो चाहिए ही ऐसी वीतराग विज्ञानता, है ना।
तो ऐसी वीतराग विज्ञानता को मैं तीनों योगों को सावधानी पूर्वक तीनों योगों से नमस्कार करता हूँ। इस तरह के भाव ये पहली उसमें कहे। देखिए अब इसका चित्र, ये देखो जो मैंने ये 6 डाला लिखी ना, ये इसलिए ये वाली 6 डाला की पीडीएफ रखी कि कितना सुंदर कलरफुल चित्र है। ये यहाँ पर लिखा लगाया, नीचे ये दही को बिलो रहे हैं, ऊपर क्या होता है, दही बिलोते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है, मतलब सारभूत चीज तो ऊपर आ जाती है, और छाछ जगत भरमायो, छाछ छाछ रह जाती है ना। गुरुदेव गाते थे कि माखन विरला पायो और छाछ जगत भरमायो, कि मक्खन है वो तो कोई विरले पुरुष को ही मक्खन मिलता है, और छाछ तो इधर उधर बांट दी जाती है ना। तो ये मक्खन, किसका मक्खन, 3 लोकों में। यहाँ पर ये ऐसा घड़ा बनाया है, और जो पुरानी 6 डाला है ना जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट फिगर्स हैं, वो फोटो पता है किसने बनाया है? ये जितने भी 6 डाला में फिगर बने हुए हैं ना, ये गोहिल है, गोहिल करके एक अपने जैनी भाई हैं, तो उन्होंने ये पूरी 6 डाला को सचित्र बनाया है, मैंने देखा भी है उनको। तो ये सचित्र उन्होंने की है, बड़ी अच्छी, मतलब ध्यान रह जाए ऐसे फोटो है। अब ये कलर वर्जन आ गया उसका 6 डाला का, तो इसमें मक्खन 3 लोकों को ऐसे मथा, तो ऊपर मक्खन स्वरूप क्या निकला कि एक वीतरागता और विज्ञानता। ऐसा मक्खन सारभूत चीज, उत्तम चीज क्या है कि वीतराग विज्ञानता है, और मैं उसे तीनों योगों से नमस्कार करता हूँ वीतराग विज्ञानता को। ठीक है, अब यहाँ पर वीतराग के 18 दोषों से रहित होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है भावार्थ में, राग द्वेष रहित केवल ज्ञान ऊर्ध्व मध्य और अधो, इन तीनों लोकों में उत्तम आनंद स्वरूप और मोक्षदायक है ना। 3 चीजें बताई, देखो ये ऊपर अपन ने यहाँ देखा था ना छंद में, कि एक तो सारभूत है, ये वीतराग विज्ञानता की 3 विशेषताएं, एक तो सारभूत है अर्थात उत्तम है, दूसरी शिव स्वरूप है मतलब आनंदकारी है, और तीसरी शिवकार मतलब मोक्ष को देने वाली है, ये वीतराग विज्ञानता है ना। तो अब इस वीतराग विज्ञानता को, एक मिनट, इस वीतराग विज्ञानता को इसलिए मैं दौलतराम अपने त्रियोग अर्थात मन वचन काया संबंधी तीनों योगों की सावधानी पूर्वक उस वीतराग विज्ञान स्वरूप 18 दोष रहित केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूं। ठीक है, ये भावार्थ में और भी लिखा, वीतराग विज्ञानता में चौथे से लेके 12वें गुण स्थान तक पाई जाने वाली कषायांश के अभाव रूप वीतरागता और सम्यक ज्ञान स्वरूप विज्ञानता समाहित है, क्योंकि सम्यक पने की अपेक्षा वीतराग विज्ञानता की जाति समान है। ये अभी अपन ने पढ़ा, किंतु इसका भाव अपन बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी इसी में अपन तो अभी मेन जो छंद है ना, तो उसमें वीतरागी, वीतरागी किसे कहते हैं कि जो 18 दोष से रहित हो, उसे क्या कहते हैं, वीतरागी कहते हैं। तो यहाँ पर वीतरागी के लक्षण बताते हैं कि 18 दोष से रहित होते हैं वीतरागी ना। वीतरागी, इसमें नाम तो सिर्फ आया कि राग से रहित है, किंतु राग तो एक चीज बोली, राग जैसे 18 दोषों से रहित है। वीतरागी तो बीत गया है राग जिनका, तो राग तो सिर्फ एक बोला, ऐसे 18 दोषों से रहित होते हैं हमारे भगवान। तो कौन कौन से हैं, इसमें 6 डाला में ही लिखा हुआ है। देखिए एक छंद है जो अपन ने पहले क्लास में भी याद किया था, ये अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। देखो क्या है छंद, जन्म जरा त्रषा शुदा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता श्वेत राग द्वेष अरु मरण जुत ये अष्टादश दोष नाही होत जिस जीव के वीतराग सो होय ना। वो वीतरागी होते हैं, क्या क्या नहीं होता है, जन्म से रहित होते हैं, भगवान जन्मते नहीं बनते हैं ना, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान तो बनते हैं, जन्म तो बालक का होता है। तो जन्म से रहित,
जरा मतलब बुढ़ापे से रहित, गिनते जाना, जन्म से रहित, जरा से रहित, है ना। फिर तृषा मतलब प्यास नहीं लगती भगवान को, भूख नहीं लगती है, विस्मय नहीं होता है अर्थात आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि आश्चर्य तो कब हो, जब किसी चीज को नहीं जाने, वो तो सबको जानते हैं, सब कुछ पता है, हमको आश्चर्य कब होता है, अच्छा उसकी उससे शादी हो गई, तो आश्चर्य हुआ, उन्हें तो पता ही है कि उसकी उससे शादी होनी है भगवान को। एक एग्जाम्पल है, मतलब ये तो बहुत स्थूल एग्जाम्पल है, सब चीजें उन्हें पता है इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं होता है ना। फिर खेद नहीं होता है उन्हें किसी चीज का, रोग नहीं होता है भगवान को, ये अन्य धर्म वाले मानते हैं श्वेतांबरों में कि भगवान को रोग हो गया, दस्त हो गए महावीर भगवान को समव शरण में, बोलो। तो रोग से रहित होते हैं, शोक से, दुख से रहित होते हैं, मद मतलब अहंकार से रहित होते हैं, मोह से रहित होते हैं, भय से रहित होते हैं, निद्रा से रहित होते हैं, कोई तरह की चिंता नहीं होती है, चिंता से रहित होते हैं, पसीने से रहित होते हैं, स्वेद मतलब पसीना, पसीने से रहित होते हैं, और राग द्वेष से रहित होते हैं, और मरण से भी रहित होते हैं। भगवान का मरण नहीं होता है, भगवान का निर्वाण होता है। तो इस तरह से 18 दोषों से रहित जो होते हैं उसे वीतरागी कहते हैं। तो इस तरह से ये पहले छंद की बात हुई। अब दूसरा छंद लेते हैं हम लोग। यहाँ पर छंद पहला लिखा है, किंतु वैसे अगर संख्या में देखेंगे तो ये जो अपनी पुरानी छडाला है इसके हिसाब से बात करेंगे तो दूसरा छंद हुआ। ये क्या लिखा दूसरा छंद में कि प्रस्तुत छंद में श्री गुरु संसार में दुखी जीवों पर करुणा करते हुए कहते हैं, है ना, कि इस ग्रंथ लिखने का क्यों लिख रहे हैं, इस ग्रंथ लिखने का उद्देश्य क्या है और कैसे जीव हैं, इसको पहले अपन छंद को बोलते हैं उसके बाद अर्थ पढ़ेंगे। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धार। क्या लिखा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, इस तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, त्रिभुवन वापस जो अपन ने पिछले छंद में देखा ना, त्रिभुवन तीन भुवन, वही त्रिभुवन। यहाँ पर शब्द देखो, ये इन्होंने कितने अच्छे शब्दों का सिलेक्शन है, वहां तीन भुवन में सार, यहाँ पर तीन भुवन में की जगह त्रिभुवन शब्द डाल दिया है ना। तो तीनों लोकों में कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं। अनंत समझ में आते हैं कितने, कि जिसका कोई अंत ही नहीं हो। छह द्रव्य की बात करते हैं ना, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म कितना, एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, और काल द्रव्य कितने, असंख्यात। तो इस तीनों लोकों में जीव कितने हैं, कि अनंत जीव हैं ना। अनंत कितने कि वो तो जैसे होते हैं ना कि संख्या, कि हम एक एक करके एक टेबल पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हो, एक एक करके हटाते जाएं, तो जहां तक हम काउंटिंग कर पाए वो तो क्या हुआ, संख्या। और हमने एक एक चीज उठा के रखते गए और वो टेबल खाली हो गई, है ना, तो वो हो गया हमारी काउंटिंग, तो खत्म हो गई और वो टेबल भी खाली हो गई। हम काउंटिंग नहीं कर पाए किंतु टेबल खाली हो गई, तो वो क्या हो गया, असंख्या। और एक ऐसा टेबल पर इतना सामान रखा हो कि हम खाली करते जाएं किंतु वो टेबल खाली नहीं हो, तो वो क्या हो गई, अनंत। अनंत है उसमें चीजें, अंत ही नहीं है उसका। तो जीव कितने हैं इस लोक में, कि अनंत जीव हैं। जिसको चिंता रहती है ना, कई लोगों को चिंता कि हम सब मोक्ष चले गए तो इस संसार का क्या होगा, इसलिए मंदिर तो तुम जाओ, हम तो संसार को देख लें। ऐसे करते हैं लोग, कमेंट करते हैं इस तरह से, हंसी में उड़ाते हैं ना जो धर्म को, वो ऐसा बोल। तो कितने जीव हैं, कि अनंत जीव है। अनंत को सोचना है ना, तो ऐसे कभी जंगल में चले जाएं, वहां जंगल में जाओ और ऐसे कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं ना, ऐसे मिट्टी में, एक जगह से ही मिट्टी में इतनी सारी, इतने हिस्से में चींटियां ही चींटियां, मतलब वो इतने से हिस्से में लाखों चींटियां, इतनी सी जगह पर। तो वो लाखों ऐसे पूरे तीनों लोकों में कितनी चींटियां हो जाएंगी, सबको ऐसे गुच्छे इकट्ठे करें तो, मतलब करोड़ों करोड़ों, सिर्फ चींटी नहीं, कितने तिर्यंच, कितने नारकी, कितने मनुष्य, कितने देव, ये सब जीव मिलाकर संख्या कितनी है, अनंत है ना।
फिर कितने वो सभी, अब इन सब जीवों में एक कॉमन बात क्या है कि सभी सुख चाहें दुखते भयवंत। ये चीज सब में कॉमन है कि सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। संख्या में कितने हैं? अनंत। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है। देखो अनंत से एक बात ध्यान आई कि एक बच्चा था, उसको स्टोरी सुनने का बहुत शौक, तो वो रोज अपनी माँ को रात में परेशान करता। एक कहानी सुना दे तो चलो दूसरी, दूसरी खत्म हो जाए, तीसरी सुनाओ, चौथी सुनाओ। बेचारी माँ तो दिन भर की थकी हुई, और बच्चा को तो कुछ नहीं, आप कहानी सुनाओ। रोज झगड़ा होता, रोज माँ उसको डांट के सुलाती। एक दिन माँ को तरकीब सूझ गई, तो उसने बोला अगले दिन, मम्मी कहानी सुनाओ रात को। तो उसने कहा ठीक है, कहानी सुनानी शुरू की कि एक चिड़िया थी, उसका एक बहुत प्यारा सा बेटा था, बच्चा था, वो तुम्हारे जैसा था बिल्कुल। तो बच्चा खुश, इंटरेस्ट आ रहा है कहानी में। तो उसकी माँ उसको बहुत अच्छे से पालन पोषण करती थी ना, उसकी देख रेख करती, उसको दूसरों से सर्दी गर्मी से उसको बचाती, और उसके लिए रोज खाना लेने जाती। तो एक दिन सुबह उठी और माँ गई उसके लिए खाना लेने, बच्चा अपने उसमें था, घोंसले में था। तो बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट, अरे मम्मी बहुत अच्छी कहानी है और सुना। तो उसने कहा हाँ ठीक है। आगे बढ़ा कि वो बच्चा, माँ खाना लेने गई तो एक वो बहुत बड़े ग्राउंड पे पहुंच गई। वहां पर बहुत सारा अनाज भरा हुआ था उस ग्राउंड में। तो वो माँ को मजा आ गया कि आज तो मैं अपने बच्चे के लिए बहुत सारा खाना ले जा सकती हूँ। तो वो चिड़िया वहां गई, वहां से अपनी चोंच में एक दाना उठाया और अपने बच्चे के पास घोंसले में लाके रख दिया। तो फिर बच्चा पूछता है फिर? तो बोली फिर वो वापस ग्राउंड पे गई, दूसरा दाना उठाया, फिर लाके घोंसले में रख दिया। फिर वो उठाने गई घोंसले, वहां से गोडाउन में से एक दाना उठाया, फिर घोंसले में लाके रख दिया। फिर बच्चा कहता है फिर क्या हुआ मम्मी, फिर क्या हुआ? तो बोलती अरे अभी उस ग्राउंड में बहुत सारे दाने हैं, वो ग्राउंड में दाने खत्म तो होने दो, उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ेगी ना, तुम सुनते जाओ। अभी वो जा रही है, चिड़िया बार बार दाना लेने जा रही है और बार बार अपने बच्चे को दाना खिला रही है। बताओ कब अंत आएगा उस कहानी का, कब खत्म होगी वो कहानी? कि ना तो उस गोडाउन में कभी अनाज का अंत आएगा और ना ही उस कहानी का कभी अंत होगा। उसको माँ अच्छे से बहला फुसला सकती है या नहीं ना? तो ये तो चलो अनंत के लिए एक जनरल ऐसी ही बात हुई। तो कितने जीव हैं कि अनंत है जिसका अंत ही नहीं है, वो माँ उसको कब तक कहानी सुना सकती है कि जितनी देर वो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कहे ना, तब तक वो कहानी बढ़ा सकती है, उसकी माँ अनंत तक सुना सकती है। तो ऐसे इस तीनों लोकों में अनंत जीव हैं, किंतु उन सब में एक कॉमन बात क्या है कि सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, है ना? एक पूरी दुनिया में एक व्यक्ति लाके बता दो कि जो दुख से डरता हो, जो दुख से नहीं डरता हो और सुख नहीं चाहता हो। सिर्फ नारकी ही दुख से डरते हैं, देव नहीं डरते हैं क्या दुख से? सिर्फ तिर्यंच ही दुख से डरते हैं, मनुष्य नहीं डरते हैं क्या दुख से? कि जितने सबका कॉमन नेचर है ये कि दुख से डरते हैं, और सभी जो जीव है तो वो सुख चाहता ही चाहता है ना? सुखी होना ही चाहता है, जितने भी जीव हैं वो सभी सुखी होना चाहते हैं। एक मिनट, इसकी बैटरी कम हो गई है। तो इस तरह से दुख से डरते हैं और सुखी होना चाहते हैं सब। फिर क्या आगे देखो, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धार। इसलिए क्या करना, इसलिए श्री गुरु ने क्या किया कि दुख से बचाने वाली और सुख को देने वाली, है ना, दुख से, दुखहारी दुख का नाश करने वाली, और सुखकार मतलब सुख को देने वाली शिक्षा कौन देते हैं? श्री गुरु मतलब गुरुवर देते हैं। कैसे? करुणाधार, अपने मन में करुणा धारण करके। करुणा का भाव नहीं होना तो ऐसी शिक्षा देने का मन भी नहीं करे। तो ऐसी शिक्षा गुरुवर दुख को दूर करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा देते हैं।
है ना। तो ऐसी दुख को दूर करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा श्री गुरु देते हैं। देखो यहाँ पे अर्थ लिखा है, इसको पढ़ते हैं हम। तीनों लोकों में जो अनंत प्राणी हैं वे सुख की इच्छा करते हैं और दुख से डरते हैं, इसलिए आचार्य दया करके दुख का नाश करने वाली और सुख देने वाली शिक्षा देते हैं, है ना। दुख का नाश करने वाली, बिना करुणा के शिक्षा देने का भी भाव नहीं आए किसी को। अगर करुणा का भाव है तो ही शिक्षा देने का भाव जागृत होता है। समझ में आया। देखो यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, फोटो दिया हुआ है, कैसा कि ये 3 लोक के जीव बनाए हुए हैं यहाँ पर, है ना। ये तो देव, मनुष्य, नारकी, तिर्यंच, ये 4 गति के जीव बनाए हुए हैं ना। ये सभी दुखी हैं और यहाँ पर श्री गुरु हैं, वो उन्हें हित का उपदेश दे रहे हैं। तो हम लकी हैं कि हमें ऐसी हित की शिक्षा मिल रही है ना। ऐसे हमें हित का उपदेश मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो भावार्थ में भी देखो कि 3 लोक में अनंत जीव और प्राणी हैं, वे सभी दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं, इसलिए करुणावंत आचार्य देव हम जीवों पर करुणा करके दुख का नाश करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा अर्थात उपदेश प्रदान करते हैं। करुणा है आचार्यों को हमारे ऊपर, है ना। जो भी गुरु हैं हमारे, उन सब को हम पर करुणा है, दया है, इसलिए वो हमें ऐसा उपदेश दे रहे हैं। पहले तो मन में ये पक्की बात निर्धार करो कि हम दुखी हैं या नहीं हैं, तो फिर आगे इस ग्रंथ में आगे बढ़े। अभी मैं आपसे पूछूं, आप दुखी हो या नहीं हो? पूछूं शशि आंटी आपसे, पूछूं आप दुखी हैं या नहीं? सुधा आंटी दुखी हैं या नहीं? हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं ना, सबसे पहले हाउ आर यू, तो सब क्या लिखते हैं? ऑल गुड, वी ऑल आर फाइन। सबसे पहले ये तो एक शिष्टाचार जैसी हो गई बोलने की बात कि बस हाँ कोई पूछेगा और हम बोल देंगे कि हम सुखी हैं। किंतु किसी के पास 5 मिनट रुक के देखो, 5 मिनट होगा और वो धीरे से क्या बोलेगा कि अरे क्या बताऊं, मेरे तो हाथ पैरों में इतना दर्द रहता है। हम तो ये सुख दुख की बात करें ना, अगर हम किसी से तबीयत पूछने चले जाएं, कोई कैंसर का पेशेंट हो जो अभी अभी कीमो लगवा के आया हो, इलेक्ट्रिक शॉक जिसने लिए हुए हों अभी, उससे भी अगर हम पूछेंगे ना कि आप दुखी हैं या सुखी हैं, तो क्या कहेंगे वो? कैसे हो आप? जाके पूछा हमने हॉस्पिटल में, तो क्या कहेंगे? अच्छा हूँ, है ना। वो ये कहेगा जाते से। तो 1 मिनट के लिए तो सब ये बोलेंगे, किंतु जो ही थोड़ी सी देर किसी के पास बैठेंगे, अगर किसी को शारीरिक पीड़ा हुई तो वो 5 मिनट के अंदर अपना दुख बताना शुरू कर देगा, है ना। उससे अधिक थोड़ी और कम हुई तो आधे घंटे में, 1 घंटे, और 1 से 2 घंटे किसी व्यक्ति के साथ बैठ के देख लो तो वो अपने दुख की चर्चा करने लगेगा, क्योंकि वो दुखी हैं, हम वास्तव में दुखी हैं। ये जो हमें दिखता है ना संसार में, अगर मैं पूछूं अभी क्या, तो कैसे हो आप? कि भाई बहुत सुख है, बहुत मजे में है। क्यों सुनीता आंटी, क्या सुख है? कि अरे अभी अभी बेटे की शादी हो गई, सब बहुत अच्छा चल रहा है, बहू बहुत अच्छी आई है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ना। फिर थोड़ी देर बाद बैठेंगे तो एक एक सिर्फ बेटा बहू ही नहीं, शरीर की परेशानी, पैसे की परेशानी। अगर संसार में ही सुख हो ना, तो फिर मोक्ष का तो रास्ता ही बंद हो जाए, मोक्ष में जाने की जरूरत ही नहीं है। बोलते हैं ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। तो पहले अपने अंदर में ये जबरदस्ती दुखी नहीं करवा रहे हैं आपको कि आप तो भाई पूजा भाभी पकड़ के हमको ये रियलाइज करा रहे हो कि हम दुखी हैं। हम तो बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे से बहुएं ध्यान रखती है, या मेरी सास बहुत अच्छी है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बच्चे सब अच्छे से सेट हैं। ये सब टेम्पररी सुख है ना। टेम्पररी सुख वो आता है ना अमूल्य तत्व विचार में, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा।
वो सुख खुजली वाला सुख है, ये इंद्रिय जनित सुख है ना, वो खुजली वाला सुख है। कि कैसा सुख है कि अभी तो मजा आ रहा है खुजली करने में, पर 5 मिनट खुजली कर लो, उसके बाद क्या हालत होगी कि खून बहने लगेगा और दुख जलन होने लगेगी। वो खुजली जो अभी सुख कर लग रही थी वो दुख कर लगने लगेगी। तो संसार का सुख यानी खुजली वाला सुख, उस समय तो लग रहा है कि बहुत अच्छा है, किंतु बाद में दुख ही दुख है। तो पहले अपने मन में ये निर्धारण करें, किसी को बताने के लिए नहीं, अपने मन में ये निर्धारण करें कि हम दुखी हैं या नहीं है। अपने मन में पक्का निर्धारण करें, तब तो मोक्ष में जाने की इच्छा हो, तब तो सम्यक दर्शन की इच्छा हो कि वाकई में मैं अब राग द्वेष करते करते थक गई हूँ। लगता है कि नहीं हम भगवान के सामने सच में जाएं कि बस यही भावना है, प्रभु मेरी परिणति माही, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे नाही। मेरे अंदर अब राग द्वेष होना ही नहीं है, मैं परेशान हो गई हूँ, अपने दुख से दुखी हो गई हूँ, ऐसा अंदर में पक्का होना, तब तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करें, सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करें। देखो ये तीसरा छंद है जिसको इसमें लिखा है कि मोह श्री गुरु मोह राग द्वेष को संसार के दुखों का मूल कारण बताते हैं। ये कल अभी तो आज तो नहीं लेंगे, तो अभी आज समझो एक तरह का होमवर्क है कि पहली बात तो ये पक्का निश्चय करो कि हम दुखी हैं या नहीं है, है ना। ये निश्चय करें पहले कि हम दुखी हैं या नहीं, और फिर उस दुख का कारण, यहाँ लिखा है दुखों का मूल कारण, ये तीसरे छंद में लिखा है ना, दुखों का मूल कारण बताते हैं। तो ये निश्चय करें कि हम दुखी किसके कारण से हैं। एक लिस्ट बनाना अपने पास में, किसी को दिखाएंगे नहीं, पर अपने आप में ये सोचना कि पहले मैं दुखी हूं या नहीं, और दुखी हूं तो किस कारण से हूं। अपनी बहू के कारण से, अपनी सास के कारण से, अपने पार्टनर के कारण से अपने बिजनेस में, या अपना कोई पुराना कस्टमर जो बहुत सारे पैसे लेके रख रखे हैं किंतु वापस दिए नहीं है, अभी तक पेंडिंग है, अभी तक पैसे नहीं दिए कि पैसा नहीं है करके लॉकडाउन में ना, उसके कारण दुखी हैं। बच्चों के कारण दुखी हैं, अपने शरीर से, अपनी बीमारियों से दुखी हैं। कितने सारी 8-10 चीजें होंगी, और कुछ नहीं तो अपने नौकर से दुखी हैं, है ना। टाइम पर बाई आती नहीं है, 10 बजे का टाइम है 12 बजे आती है, इसलिए दुखी है। किस कारण से दुखी है, बच्चे सेटल नहीं है, किस कारण से आप दुखी हैं, ये अपने मन में कल सोच के रखना है। जबरदस्ती नहीं है, दुखी नहीं है तो लिखना कि दुखी नहीं है, किंतु अपने पेपर पेन पर, अपनी डायरी जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं ना, उसमें लिखना पीछे कि मैं इस कारण से दुखी हूँ। और फिर यहाँ पर दौलत राम जी उत्तर देंगे कि हाँ आप उस कारण से दुखी हो या नहीं हो। याद रहेगा होमवर्क कि पहले तो ये पक्का सोचना है कि हम दुखी हैं या नहीं हैं, और दुखी हैं तो उसका कारण क्या है, किसकी वजह से, कौन सा व्यक्ति है जो हमें परेशान कर रहा है। और कुछ नहीं तो घर में ही दुखी है, एसी के कारण दुखी हैं हम कि एसी अच्छे से ठंडक ही नहीं हो रही है, एसी में कूलिंग गैस खत्म हो गई है, इसलिए एसी के कारण दुखी हो गए हैं, है ना। बाजार में इस बार आम अच्छे नहीं आ रहे इसलिए दुखी हो गए। कितने सारे रीजन, जो भी रीजन है, कोई चेतन वस्तु के कारण दुखी है या कोई अचेतन वस्तु के कारण दुखी है। अगर दुखी हैं तो उस दुख का की वजह क्या है, और बिल्कुल रॉयल सच बताना। अगर वाइफ हस्बैंड के कारण, अपने हस्बैंड के कारण दुखी हो तो उसका नाम लिखो, हस्बैंड वाइफ के कारण दुखी हो तो वाइफ का नाम लिखें अपनी, किसी को हम बताएंगे नहीं, सिर्फ आपके अपने, आपके और मेरे बीच की बात रहेगी है, किसी को नहीं बताएंगे आपस में। ठीक है, तो ये अपना होमवर्क करके रखिए। कल हम दूसरा छंद मतलब तीसरा छंद करेंगे, या इस छड़ाला के हिसाब से ही चलें तो दूसरे छंद पर चर्चा करेंगे। अभी का समय हो गया है, अपना होमवर्क का ध्यान रखिए कि अपने को क्या होमवर्क करना है, और जो 2 छंद अपन ने आज बोले वो वापस से एक बार दोनों छंद बोल लेते हैं। इसकी मैं कोशिश करूंगी कि आपको टेलीग्राम पे कोई अच्छी मधुर स्वर में छड़ाला हो तो उसकी पहली ढाल आप लोग रोज सुबह अपने घर पे अपने फोन पे लगा लिया करिए। तो क्या होता है, जो अपन सुनते हैं ना उसका घोलन चिंतन पूरे दिन चलना चाहिए। जो भी हमने सुना तो उसका आनंद ही, मतलब मेरे को ऐसे लगता है अभी अपने छह डाला चले तो पूरे छह डाला मय हो जाए हम,
उठते बैठते हमको इस चीज का विचार है जो हमने पाठशाला में सुना है। और मैं कोशिश करूंगी कि ये 9 बजे की भी जगह 8 बजे सबसे पहले उठते से, पता है मैंने ये सब प्रैक्टिकल भी करके देखा कि अगर सुबह उठते से अपन कोई चीज स्वाध्याय या कुछ पढ़ते हैं ना तो इतना मजा आता है उस चीज में, उस विषय को पढ़ने में। कभी समय सार कोई भी ग्रंथ पढ़िए, किंतु सुबह उठ के एकदम जब कोई काम की आकुलता नहीं, कुछ नहीं, अपन सुबह जो भी शरीर के लिए योगा वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वो सब करिए, उसका मना नहीं है, किंतु अपने ये सुबह उठ के आधा घंटा पढ़ेंगे ना तो उसका विचार पूरे दिन चलता रहता है अपना। तो मैं ये क्लास कोशिश करूंगी कि और सुबह 8 बजे ही आपको भेज दिया करूं क्लास, तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 8 बजे ही लेके आपको भेज दूं मैं क्लास। अभी एक बार ये दोनों छंद बोलते हैं जो आज हमने किए, और फिर अगली क्लास की चर्चा करेंगे। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संभारी के। दूसरा छंद था, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। अब इसका अर्थ भी अपन ने छंद बोले हैं, इसका अर्थ बोले तब इसका छंद भी दिमाग में अपने घूमना चाहिए। ठीक है, अभी का समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति हम लोग बोलते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।